जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि हमें दुर्गा पूजा में या कोई भी पूजा पाठ में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो ये कि अगर हमें कोई चीज़ जानकारी मिली है कहीं से, पूजा करने की विधि या मतलब जो भी एक होता है ना लाइफ में, कुछ भी जिससे कि हमें फ़ायदा होता है, वो चीज़ हमें ज़रूर लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। और जितना खासकर पूजा पाठ आप मतलब जितना आप भगवान के बारे में लोगों को बताएंगे, लोग पूजा पाठ करेंगे, उस हिसाब से फ़ायदा होगा। तो आप यकीन मानिएगा उतना ही आपका भी फ़ायदा होगा। और मैं तो देखिए इस चीज़ को मानती हूँ और मैं ये सब चीज़ बिल्कुल भी नहीं छुपाती हूँ कि मतलब अगर वो कोई मेरे तरीके से अगर कोई पूजा कर लिया तो उसका फ़ायदा हो जाएगा, तो इसमें मेरा क्या नुकसान, आप ही बताइए। आप यकीन कीजिएगा, एक एम्स में मैं कई साल इलाज करवाई, उसमें मतलब सोचिए 100 200 हज़ारों लेडीज़ मुझे वैसे मिली होंगी 4 5 साल में। आप यकीन कीजिएगा मुझे जो जो फ़ायदा होता था ना, खाने पीने, परहेज़ कैसे क्या कर रही हूँ, यूट्यूब से देख के कोई रिलेटिव ने बताया, मतलब हमेशा मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती थी। और जो भी मुझे या हस्बैंड को बेनिफिट होता था रिपोर्ट में, तो आप यकीन करेंगे मैं बहुत से लेडीज़ को बताती थी, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं बस यही कहती थी, मन में सोचती थी कि अगर मेरा गोद भरेगा, वो मेरे घर में बच्चा आएगा। और सोचिए मेरी तो पहले से एक बेटी है उस टाइम पे, तब भी मैं इलाज करा रही थी, लेकिन वहाँ तो देखिए लाइन लगा हुआ था और एक भी बच्चा किसी के पास नहीं। तो मुझे बहुत दया आता था और मैं कहती थी अगर मेरे कोशिश से किसी एक का भी थोड़ा भी भला हो जाएगा तो मेरा क्या जा रहा है। और कब बताती थी, जानते हैं एम्स में तो बहुत लंबी लाइन लगी रहती है, डॉक्टर भी बहुत लेट लेट बुलाते हैं। तो बाहर हम लेडीज़ लोग का डिस्कस बहुत होता था, एक दूसरे का फ़ोन नंबर ले लेते थे और व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया था। मतलब बहुत हम लोग 4 5 साल सोचिए, और अभी भी टच में हैं कुछ लोग तो। और यकीन मानिएगा जैसे जैसे मैं मतलब इलाज करा रही थी, कंसीव हुई, एक एक नॉलेज मैं टाइम दे दे के लोगों को समझाती थी ताकि उनका भला हो। तो ये सोच देखिए हर इंसान में होना चाहिए। और ख़ासकर पूजा पाठ, मतलब आप घर की सफाई तो कर रहे हैं, कि माता रानी आ रहे हैं या दिवाली हो रही है या छठ पूजा हो रही है, लेकिन आप एक दूसरे को हेल्प नहीं कर रहे हैं जानबूझ के। मतलब अगर कोई दूसरा परेशान है तो आप उसको छोड़ रहे हैं, तो ये देखिए बहुत ही गलत बात है। और ये मैं कलश स्थापना क्यों की? क्योंकि देखिए मैं तो पूजा नॉर्मल व्रत रखती थी, ऑफिस जाती थी और इलाज कराती थी कि मेरा कब कंसीव हो जाए कुछ पता नहीं है। और कलश स्थापना तो जानते हैं कि मतलब पूरा सुबह शाम पूजा करना, टाइम देना, और मैं कब हॉस्पिटल एडमिट हो जाती, कब मेरा डेट कौन सा डिलीवरी का हो जाता, इस वजह से मैं कलश स्थापना नहीं कर रही थी। और कन्या को भी जॉइंट में ही मतलब खिलाते थे, क्योंकि ये लंबा वीडियो हो जाएगा कि मैं नीचे घर छोटा हो रहा था, इसलिए मैं सबके शांति सुख के लिए मैं अपना ऊपर आ गई थी। बहुत सिंपल सा घर था, वो सब मैं आगे धीरे धीरे वीडियो में बताऊंगी। लेकिन आप यकीन करेंगे मैं थोड़ा सा फास्ट भी बहुत टफ टफ रखी हूँ, बताई हूँ कि कभी नींबू पानी पे, कभी पानी पे, इस तरीके से मैंने किया है। तो थोड़ी मेरी हालत भी ख़राब हो जाती थी। और उसके बावजूद भी मतलब मैं क्या करती थी, नौमी के दिन अगर वो लोग प्रसाद बना रहे होते थे तो मैं लोगों के लिए अच्छा सब्जी चटपटा बनाती थी कि इतने दिनों का फास्ट है तो सब लोग अच्छे से खा लेंगे। और मैं दुर्गा जी का पाठ, आप यकीन करेंगे, अगर मैं जब से मैं किताब ख़रीदी तो आप यकीन करेंगे मैं वो किताब रिलेटिव के लिए भी ख़रीदी। क्योंकि मेरा ये सोचना है कि जो तरीके से मुझे फ़ायदा होगा, लोग और परिवार तो एक ही है ना,
तो अगर मेरा फ़ायदा होगा तो उनका भी फ़ायदा होगा, तो इसमें क्या नुकसान है। बहुत अच्छी बात है, सब लोग के घर में सुख शांति आएगी। मेरी ये सोच है। जो भी मैं पूजा पाठ करती थी, जिस तरीके से भी मुझे तरक्की होता था, वैसे तो मैं देखिए फास्ट और पूजा बच्चे को हासिल करने के लिए करती थी, लेकिन भगवान मेरे ऊपर बहुत मेहरबान थे और धन दौलत की बरसात कर रहे थे। तो मैं लोगों को भी, अपने रिलेटिव को भी पूरा अच्छे से बताती रहती थी, कुछ भी नहीं छुपाती थी। लेकिन आप यकीन करेंगे, जब जिस दिन कन्या को खिलाना था, तो जब मैं गई नीचे कि मतलब मैं भी खिलाऊंगी, और केला प्रसाद जो होता है वो मैं अपना अलग से मंगा लेती थी। लेकिन आप यकीन करेंगे, जब मैं गई तो हैरान हो गई, मुझे किसी ने फ़ोन से नहीं बुलाया, जबकि मैं बहुत जल्दी काम करती हूँ। और उसके बावजूद भी वो लोग ने सारे कन्या को सारे प्रसाद खिला दिए और मेरा थोड़ा भी इंतज़ार नहीं किए, और जानबूझ के, ताकि इसका पूजा जो इतना टफ ये व्रत रखती है और जो भी कर रही है वो चीज़ मतलब सफल ना हो। और मतलब मैं कुछ भी नहीं खिला पाई, और केला बस खिला के मैं प्रसाद कन्या को खिला दी, मतलब प्रणाम कर ली, चंदन लगा दी, और बस बुरा लगा, लेकिन मैं किसी को बोली नहीं, क्योंकि भाई सब लोग नवरात्रि के व्रत रखे थे, तो मैं क्या बोलती। लेकिन इसके बावजूद भी मैं क्या की कि सोच लिया था कि आगे जो भी माता रानी का व्रत आएगा अगले साल, तो मैं खुद ही अपना कन्या को भी खिलाऊंगी, प्रसाद भी बनाऊंगी। भले मुझे संतान प्राप्त बीच में हो या ना हो, मैं ज़रूर करूंगी। और उसी साल से सोचिए, मैंने अपना कलश स्थापना के लिए भी सोच लिया था और पूजा के लिए भी सोच लिया था। मेरे पास दूसरा कमरा भी नहीं था, एक ही कमरा था, टेम्प्रोरी टाइप का। मैं एक कमरा बनाई उसी साल में, बीच में मौका मिला, और मैं माता रानी को घर में लेके आई। तो मेरा वीडियो बनाने का ये मतलब है कि कई लोग दिया, जैसे मैं बताई, दिया कैसे बत्ती को केयर करते हैं, वो छुपाना, जौ कैसे ज्वारे हरा भरा होता है वो छुपाना, हर पूजा पाठ के बारे में मतलब छुपा छुपा के काम करते हैं, ताकि मतलब मेरा पूजा सफल ना हो। तो ये सब चीज़ अगर आप लोग कर रहे हैं तो ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। माता रानी ये सब से खुश नहीं होते हैं। आप जितना भी पूजा पाठ के बारे में लोगों को बताएंगे, दूसरे का भला होगा, उतना ही आपका भला होगा। इस चीज़ पे विश्वास रखना चाहिए, और मन में कभी भी ये नहीं लाना चाहिए कि किसी तरह भी उसका इतना तपस्या जो कर रही है वो भंग हो जाए। ये मन में तो कभी भी पाप नहीं लाना चाहिए, क्योंकि अगर मेरा संतान होगा तो मुझे खुशी मिलेगी। आपके घर में अगर संतान है तो आपको मिल रही है। हम लेडीज़ लोग का तो फ़र्ज़ बनता है कि अगर कोई लेडीज़ माँ नहीं बन रही है तो उसको हम सब मिल के उसका साथ दें।